अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इसकी न्यूट्रिशन। तो आज हम जो है वो इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें फंजाई में, तो वो कहता है कि जो फंजाई है इसमें टू टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। आपको पता है कि ए सेक्शुअल और सेक्शुअल क्या होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें ओनली जो है ना वो वन पेरेंट प्रोड्यूस न्यू सेल्स, जिसमें एक ही पेरेंट जो है वो नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। और जो सेक्सुअल है उसमें टू पेरेंट्स जो है यानी कि टू गैमिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं न्यू प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन के मेथड से जो है ना कैसे ये फंजाई प्रोड्यूस होते हैं। तो कहता है कि जितने भी हैं वो मोस्टली ए सेक्सुअल से प्रोड्यूस हो सकते हैं और इसमें डिफरेंट मेथड है हमारे पास, जिनमें हमारे पास सबसे फर्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो कहता है कि ये मोस्टली जो है वो क्या होते हैं, हैप्लाइड होते हैं स्पोर जिसमें जो प्रोड्यूस होते हैं। मतलब नंबर ऑफ एक तो डिप्लाइड होते हैं ना डबल क्रोमोसोम और हैप्लाइड हाफ, और इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें मूव करने की एबिलिटी नहीं होती। और ये एक स्पेसिफिक सैक पाउच, एक ख़ास किस्म का पाउच होता है, सैक होता है, बॉडी होती है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, उनके अंदर जो है ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। और ये स्पोर जो है साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं। इसके अलावा ये लार्ज नंबर में बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो है विंड, हवा के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमल्स और रेन ड्रॉप्स, इन सब के थ्रू जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पूरी इसकी स्प्रेडिंग होती है, डिस्पर्स होते हैं पूरे जो है ना वो एरियाज़ में। उसका वो कहता है कि जैसे इसको कोई सूटेबल कंडीशन या सूटेबल प्लेस मिलती है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं न्यू हाइफी में। तो इससे जो है फिर न्यू हाइफी की या न्यू फंजाई की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये वाला स्पोर फॉर्मेशन वाला जो मेथड है ये फंजाई में बहुत कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है कोनिडिया। कोनिडिया भी जो है ना वो एक स्पोर लाइक ही होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल है, इनमें मूव करने की एबिलिटी नहीं होती। और ये भी बेसिकली जो है ना ए सेक्सुअल स्पोर्स ही होते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हाइफी की टिप्स जो होती है ना उनको उनके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। और ये जो है स्पोरेंजिया, जैसा कि हमने स्पोर्स का देखा था कि स्पोर्स स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये कोनिडिया जो है ये स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि हाइफी की टिप्स जो है वहाँ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है कोनिडियोफोर्स, वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये मोस्टली जो है क्लस्टर्स और चेन्स की फॉर्म में जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। जैसा कि आप ब्रश देख लें, कौन सा ब्रश देख लें, जो ये जो हम दांतों करते हैं ये वाला ब्रश देख लें। उसके बाद है वो कहता है कि ये भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और ये जो है वो वीक्स तक सरवाइव रह सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है उसमें हमारे पास आएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें वो कहता है कि माइसीलियम जो है यानी कि जो फंगस की बॉडी है उसकी ब्रेकडाउन होती है डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में, और उनमें से हर एक जो सेगमेंट है वो न्यू फंजाई में ग्रो कर जाता है और उससे नए फंजाई जो है वो बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पास है बडिंग। बडिंग की अगर हम बात करें तो कहता है बडिंग जो है मोस्टली ये यूनिसेलुलर फंजाई जो है उनमें होती है, और स्पेशली अगर हम बात करें यीस्ट की तो इसमें क्या होता है कि टिनी आउट ग्रोथ फॉर्म ऑन मदर सेल, यानी कि जो पेरेंट सेल है उसके ऊपर छोटा सा एक उबार सा बनता है और फिर वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर से लेता है और जैसे साइज में बड़ा होता है तो वो पेरेंट सेल से सेपरेट होके एक नया ग्रो कर जाता है। ये डायग्राम अगर आपको नज़र आ रही है तो ये बाइनरी फिशन देखें, एक जो है इसका ये दो में डिवाइड हो जाता है। बडिंग ये देखें, ये एक पेरेंट सेल है, इसके ये देखें ये जो है ना वो एक नई आउट ग्रोथ हुई है और जैसे ये थोड़ी साइज में बड़ी होगी तो ये लैदा होकर अपना ग्रो कर जाएगी। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन देखें कि जगह जगह से जो है ना अगर इसके छोटे छोटे पीस कर दें, फ्रेगमेंट कर दें, तो हर एक पीस जो है फ्रेगमेंट जो है वो न्यू में ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये सेक्सुअली जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो कहता है कि मोस्ट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, के मोस्टली जो है वो सेक्सुअली मेथड से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं।
एक्सेप्ट इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई के अलावा जो है ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड से प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसमें वो कहता है कि मेथड जो है हर एक ग्रुप में वो डिफरेंट है। अब इसमें जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होती है ना वो फ्यूज़ करती हैं, यानी कि एक हाइफी के हैप्लॉइड और दूसरे हाइफी के हैप्लॉइड जो हैं वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद उनमें मियोसिस होती है। मियोसिस जब होती है तो फिर उनका जो जेनेटिकली तो वो जो है ना हैप्लॉइड वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स होती है, मतलब कि उनके जो हाइफी होते हैं वो मिलते जुलते हैं। वैसे इनके आपस में जो है ना वो मिलते जुलते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली जो है वो डिफरेंट होते हैं। क्या करते हैं, वो दोनों हाइफी जो हैं कम क्लोज एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में हाइफी उनके जो है ना आपस में अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद उनमें प्लाज्मोगैमी यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों हाइफी का मिक्स हो जाता है। उसके बाद में फिर जो है वो कैरियोगैमी होती है। कैरियो आपको पता है कैरियोन से निकला, जिसका मतलब न्यूक्लियस है। तो इसमें जो है फिर बाद में न्यूक्लियाई, पहले साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, दोनों हाइफी के साइटोप्लाज्म मिलते हैं, फिर जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो दोनों फ्यूज कर देती हैं। वो कहता है कि जो कैरियोगैमी या न्यूक्लियाई की फ्यूजन जो है, ये दो इसकी जो ग्रुप्स हैं एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स, इनमें जो है ना ये लेट होता है, काफ़ी लेट होता है। तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि टू हैप्लॉइड न्यूक्लाई जो है वो आपस में ज्वाइन ही रहते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं, और यानी कि सेम हाइफी, तो हाइफी एक हाइफी में जो है वो सेम हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो रिमेन टुगेदर। और ऐसे हाइफी जो है उनको हम डाई कैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक। डाई कैरियोटिक का मतलब है कि डाई का मतलब दो और कैरियोटिक कैरियोन से निकला है। अब इसमें हमने देखा है कि जो है ना दो हाइफी की न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज हुए थे, तो इसलिए हम इसको डाई कैरियोटिक कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, और ये मोस्टली स्पोर जो है ये हैप्लॉइड होते हैं। इसमें जैसा कि एस्कोस्पोर्स हैं, ये एक स्पेसिफिक बॉडी है एस्कस, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा एस्काई जो है वो एस्कोकार्प में एक यानी कि फ्रूटिंग बॉडी है, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह जो बेसिडियोपोर्स हैं ये बेसिडिया पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जो बेसिडिया है वो मोस्टली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो बेसिडियो कार्प पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है।